नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। दोस्तों जानेंगे कि चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की असली वजह आई सामने। सरकार ने इसी कारणों से इन सारे एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध लगाया है। और उसके साथ जानेंगे कि LSE पर चीन के साथ तो तनाव है ही, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर भी भारतीय सेना क्यों सतर्क हुई। और उसके बाद बात करेंगे जो बाइडेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसी साल नवंबर महीने में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो बाइडेन खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। और इसके बाद बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप में जल्द आने वाले हैं कई शानदार फीचर्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि चाइना ने आखिर क्या कहा। चीन ने माना है कि भारत में 59 एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध से होगा अरबों डॉलर का नुकसान चाइना को। और इसके अलावा कई बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी भी जरूर दबा दे, ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चाइनीज एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाने की असली वजह आई सामने। सरकार ने इसीलिए लिया ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारत द्वारा चीन के 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाना उसके लिए आर्थिक झटका माना जा रहा है, लेकिन उच्च स्तरीय सूत्रों ने कुछ और ही वजह बताई है। अब तक ऐसा लग रहा था कि सरकार ने LSE पर चीनी सेना द्वारा की गई कायराना हरकत को लेकर एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि बीजिंग को एक सख्त संदेश भेजा जा सके। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अहम कदम इसीलिए उठाया है ताकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा चुराकर या फिर कहे कि इंफॉर्मेशन चुराकर उसके राजनीतिक एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने से रोका जा सके। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में रैली पंजीकरण को टिकटॉक बॉट्स द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, जो कि भारत के लिए खतरों की घंटी समान है। भले ही भारत ने लद्दाख में उत्पन्न हुए संकट के बाद चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लंबे समय से इन एप्लीकेशन को लेकर सरकार को सतर्क किया जा रहा था। वैसे आपको बता दें कि आज के समय में हथियारों से ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। अगर आपके पास दूसरे देशों की ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आपको वहां हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने इंफॉर्मेशन से ही उस देश को नीचे ला सकते हैं। वैसे आपको पता ना हो तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ दिनों पहले ही साइबर अटैक हुआ था और इसका इल्जाम भी चाइना पे लगाया गया था। हम जब भी अपने मोबाइल में नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब हम बहुत सारा अपना डेटा या फिर कहे कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में फिल करते हैं और चाइना वही डेटा का इस्तेमाल खुद हमारे देश के खिलाफ करता है और इसीलिए इन सारे एप्लीकेशन को बैन किया गया है। LSE पर चीन के साथ बढ़ा तनाव, पश्चिमी मोर्चे पर भी सतर्क हुई भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन की सेना के बीच इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि LSE पर गतिरोध जारी है। इसी बीच सेना पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पश्चिमी मोर्चे पर सतर्क है, ताकि दो तरफा संघर्ष को रोका जा सके। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर खतरा पैदा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने 2014 में समिति को बताया था कि यदि चीन भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करता है तो पाकिस्तान की तरफ से शत्रुता बढ़ने की संभावना पूरी की पूरी है। अधिकारी ने हालांकि ये भी बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो चीन भारत के लिए किसी भी तरीके का खतरा पैदा नहीं करेगा। इस क्षेत्र में हाल ही में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने वाले अधिकारियों ने भारत के दो मोर्चे पर युद्ध में शामिल होने की संभावना को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि भारतीय सेना दोनों तरफ के युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा है कि दो तरफा युद्ध की कोई संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन हमें चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे से निपटने के लिए सैन्य रूप से तैयार रहना होगा। उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा कि 3 परमाणु हथियार संपन्न देश एक ही समय युद्ध में नहीं जा सकते, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे सैन्य संबंध है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो तरफा खतरे की संभावना कितनी दूर है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों को किसी भी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। टिकटॉक कर्मचारियों को सता रहा है नौकरी जाने का डर, CEO ने सैलरी को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, चीनी एप्लीकेशन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए भारत सरकार ने 29 जून को 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद से भारत के टिकटॉकर्स और हेलो एप्लीकेशन यूजर्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अगले ही दिन यानी कि 30 जून को प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को हटा दिया गया है। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चिंतित नजर आए
है इन चीनी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी। एक कर्मचारी ने कहा कि उनकी सैलरी स्लिप हर महीने के आखिरी दिन से एक दिन पहले जनरेट हो जाती है और महीने के आखिरी दिन सुबह 7 से 9 बजे के बीच सैलरी का मैसेज भी आ जाता है। लेकिन 29 जून को सैलरी स्लिप जनरेट तो हो गई, लेकिन 30 जून को सुबह सैलरी का मैसेज नहीं आया। सैलरी न आने पर कर्मचारियों को लगा कि इस एप्लीकेशन पर लगाए गए प्रतिबंध की वजह से उनकी नौकरी संकट में पड़ चुकी है, लेकिन बाद में अगले दिन दोपहर में सैलरी का मैसेज आ गया और उन्हें राहत मिली। आपको मालूम हो कि फेमस एप्लीकेशन टिकटॉक और हेलो एप्लीकेशन की पेरेंट कंपनी बाइटडांस है। मौजूदा समय में टिकटॉक और हेलो एप्लीकेशन के गुरुग्राम मुख्यालय में 2000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना वायरस के कारण 95% कर्मचारियों को जुलाई के अंत तक घर से काम करने को कहा गया है। बाइटडांस के भारत में तकरीबन 7 ऑफिस है। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में भी कंपनी के ऑफिस स्थित है। आपको बता दें कि टिकटॉक के दुनिया भर में 80 करोड़ से अधिक यूजर है, जिनमें से भारत में तकरीबन 20 करोड़ यूजर है। जो बाइडेन ने कहा कि अगर चुना गया तो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना होगी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, अमेरिका के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्वी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहना है कि अगर वे नवंबर में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करेंगे। उन्होंने भारत को प्राकृतिक साझेदार मतलब कि नेचुरल पार्टनर बताते हुए उनके प्रशासन की प्राथमिकता भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा, ऐसा बात कही है। जब एक वर्चुअल मीटिंग में उनसे भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए भारत को इस क्षेत्र में भागीदार बनने की जरूरत है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरीकों पर निशाना साधते हुए बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने शुरुआत से ही चेतावनी को नजरअंदाज किया, तैयारी करने से मना किया और फिर देश की रक्षा करने में नाकाम रहे। राहत भरे समाचार, लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। जानिए आज कितनी है कीमतें। जी हां दोस्तों, कोरोना की महामारी से जूझ रही जनता को सरकारी तेल कंपनियों ने राहत दी है। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस महीने के अधिकतम दिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 दिनों में डीजल की कीमतों में 11.23 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी 9.17 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है, लेकिन आज इसका दाम स्थिर रहा है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 80.43 रुपए प्रति लीटर रही, वही डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर रही। अगर आपको भी अपने शहर के पेट्रोल और डीजल की कीमतें जाननी है तो आपको जस्ट मैसेज करना है। उस मैसेज में लिखना है RSP और उसके बाद आपके शहर का कोड लिखना है और उस मैसेज को 9224992249 नंबर पर भेजना है। आपको फिर से बता दें कि आपको लिखना है RSP और उसके बाद आपको अपने शहर का कोड लिखना है और फिर उस मैसेज को 9224992249 नंबर पर भेजना है। व्हाट्सएप में जल्द आने वाले हैं शानदार फीचर, बदल जाएंगे चैटिंग करने का अंदाज। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर्स जारी करता रहता है। इनमें डार्क मोड और स्टेटस जैसे फीचर्स शामिल है। इसके अलावा कंपनी इस वक्त अपने बीटा वर्जन पर कई सारे फीचर्स की टेस्टिंग कर रही है, जिन्हें आने वाले दिनों में यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा। व्हाट्सएप सबसे पहला फीचर जो लाने वाला है वो है कि व्हाट्सएप जल्द मल्टी डिवाइस फीचर लॉन्च करने वाला है। यूजर्स इस फीचर के जरिए अपने एक अकाउंट को 4 अलग अलग डिवाइस से इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि डेटा को सिंक करने के लिए वाईफाई का उपयोग करना होगा। व्हाट्सएप जो दूसरा फीचर लाने वाला है वो है फैक्ट चेक, मतलब अगर आपके पास कोई फॉरवर्ड मैसेज आया है और अगर आपको जानना है कि ये मैसेज सही या फिर गलत है तो ये आप व्हाट्सएप के जरिए जान सकेंगे। व्हाट्सएप जो तीसरा फीचर इंस्टॉल करने वाला है वो है QR कोड फीचर। व्हाट्सएप एंड्रॉइड और iOS के बीटा वर्जन पर QR कोड सपोर्ट की टेस्टिंग कर रहा है, जिसके बाद यूजर्स न्यू यूजर के QR कोड को स्कैन करके उसका नंबर सेव कर सकेंगे। उसके बाद का फीचर है डिलीट फीचर। व्हाट्सएप ने मार्च में अपने बीटा वर्जन के लिए अपडेट जारी किया था। इस अपडेट में डिलीट मैसेज फीचर को स्पॉट किया गया था। फीचर की बात करें तो यूजर इसके लिए भेजे गए मैसेज को डिलीट करने के लिए समय निर्धारित कर सकेगा और तय समय के बाद भेजा गया मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर एक खास बटन जोड़ने वाला है, जिसके जरिए यूजर तेजी से ग्रुप वीडियो कॉल कर पाएंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फीचर की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। चीन ने माना भारत में 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध से होगा अरबों डॉलर का नुकसान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की चीन पर वर्चुअल स्ट्राइक से ड्रैगन को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। चीन ने खुद स्वीकार किया है कि अकेले टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध से उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत द्वारा 59 एप्लीकेशन बैन होने पर चीन ने बौखलाहट दिखाई थी और गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके ग्लोबल टाइम्स अखबार में बड़े नुकसान की बात कही गई है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में कहा कि एप्लीकेशन बैन होने से टिकटॉक कंपनी की पेरेंट
चैट कंपनी ByteDance को $6 अरब का नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक एप्लीकेशन का है, तो सोचिए कि 59 एप्लीकेशन के प्रतिबंध से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले से चीनी कंपनियों का आर्थिक गणित बिगड़ना तय है। भारत चीनी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार रहा है। यहाँ से कमाई के साथ साथ ये कंपनियां चीन सरकार के लिए भारत में निगरानी के एजेंडे पर भी काम करती है। मतलब कि ये सारी कंपनियां भारत के लोगों को एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ में जासूसी का भी काम करती है। हमारे मोबाइल में रहा जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा चाइनीज कंपनी दे सकती है, और वो चाइनीज कंपनी हमारे खिलाफ मतलब कि भारत के खिलाफ भी ये डेटा इस्तेमाल कर सकती है। पुतिन का दबदबा कायम, 2036 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति, संविधान संशोधन को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, रूस में संविधान संशोधन के लिए कराया गया जनमत संग्रह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। इस तरीके से व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता में काबिज रहेंगे। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस मतदान में जनता ने संशोधन को मंजूरी दी है। कोरोना संकट और विरोध के बीच ये जनमत संग्रह 7 दिनों तक चला और बुधवार को जाकर समाप्त हुआ। संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मतदान प्रक्रिया काफी धीमी रही। चुनाव बूथ पर लोगों की भीड़ ज्यादा नहीं रही और इसीलिए मतदान को पूरा होने में 1 सप्ताह का वक्त लग गया। पुतिन ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। पुतिन ने कहा था कि हम उस देश के लिए मतदान कर रहे हैं जिसके लिए हम काम करते हैं और जिसे हम अपने बच्चों और पोते पोतियों को सौंपना चाहते हैं। आपको बता दें कि मतदान के दौरान इस पूरी प्रक्रिया पर कई सारे सवाल खड़े किए गए और साथ में पुतिन पर भी कई सारे आरोप लगे, लेकिन फैक्ट बात यह है कि 2036 तक अब पुतिन रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे।